कहीं आपके लिए ओके था मेहगांव विधानसभा के लिए, उस हिसाब से भी आप क्षेत्र में काफ़ी लगे हुए थे। तो अब जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, तो इसके पीछे आप किन लोगों को और देखते हैं इसके लिए? नहीं, अव्वल तो ये कि मैं क्षेत्र में लगा हुआ नहीं था जी, ना ही मुझे किसी की ऐसी सूचना थी। जी, मैं जिस तरीके से लाहौर में भी जाता हूँ, अटेर में भी जाता हूँ, भिंड में जाता हूँ, ऐसे ही मेहगांव भी जाता हूँ, गोवध भी जाता हूँ। नहीं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मेहगांव के लिए राकेश चौधरी के अलावा इस समय कोई दूसरा बड़ा नाम नहीं है। ये जनता की कृपा है, मैं कह नहीं रहा हूँ, ये जनता की कृपा है कि आदमी प्रेम करता है। अब ऐसे समय में दिग्विजय सिंह कोई पद पे भी नहीं है, इस तरह का बयान देते हैं, तो दिग्विजय सिंह और उनके अलावा और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं? नहीं, वो तो पूरी त्रेल बन गई है। अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी। उनको क्या भय है राकेश चौधरी का? अरे भाई, आने तो दो पहले अखाड़े में मुझे, तब कुश्ती लड़ो। अखाड़े में ही नहीं आने दे रहे हो। बिल्कुल भाई सीधा सीधा ये है कि आप ये तो बड़ी लकीर खींचो मुझसे, अब आप ये भयग्रस्त रह रहे हो कि साहब ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। भाई मुझे परमात्मा ने अगर दिया है बोलने वाला हक, अगर मैं सही बोलता हूँ तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कांग्रेस से हित में उपयोग होगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, अजय सिंह जी हों, भाई आप माननीय अर्जुन सिंह जी की विरासत नहीं संभाल पाए। आप सतना लोकसभा चुनाव लड़े, औंधे मुँह गिरे। आप अपने ज़िले में चुनाव लड़े सीधी में, औंधे मुँह गिरे आप लोकसभा का। आप अर्जुन सिंह जी की पैतृक सीट से चुनाव लड़े हो, चुरहट हार गए। उसके बाद राकेश चौधरी को 8 साल बाद तुम घेर रहे हो कि आ नहीं जाए। अरे भाई पहले अपना अस्तित्व तो देखिए आप कि आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो। अपना गरेबान झांकना चाहिए। जैसे गोविंद सिंह जी का भी नाम लिया आपने। गोविंद सिंह के बारे में भी कह रहा हूँ। गोविंद सिंह ने 10 साल 12 साल जिंदगी में जनता दल, लोक दल, फलाने दल सब जगह रहे। वो 1980 से उन्होंने लाहौर में चुनाव लड़ा और औंधे मुँह गिरते रहे, हमेशा हारे। जमानत जब्त हुई 1990 में, जब राकेश चौधरी श्यामाचरण जी के नेतृत्व में कांग्रेस से एमएलए बने भिंड से, तब गोविंद सिंह जी जनता दल और लोक दल से एमएलए बन के गए थे लाहौर से। 1993 में माननीय दिग्विजय सिंह जी इनको कांग्रेस में लाए। तो गोविंद सिंह जी कांग्रेस में सीनियर नहीं है, क्षमा करिए आप। और गोविंद सिंह जी भी विरोध करेंगे तो गोविंद सिंह को कब कहा था? जब गाजीराम मीणा भिंड में एसपी था और ये मंत्री थे, किसने आमंत्रित किया था? किसने फ़ोन करके मुझसे निवेदन किया था कि आपके घर आना चाहता हूँ? अपनी जितनी भी फौज थी ये, उन सबको लेके आए जिनको तथाकथित तौर पे बनाए रहते थे भिंड में। उन सबको लेके मेरे पास आए और निवेदन किया कि आप मेरी मदद करिए। तब मैंने बोहारा कांड उठाया विधानसभा में। तो एहसानमंद तो उनको होना चाहिए और विरोध और कर रहे हैं। तो राजनीति करने वाले व्यक्ति को ये सोच के रखना चाहिए कि अगर आप गलत करोगे तो उसका परिणाम गलत मिलेगा। ठीक है, थैंक भी है जी। मैंने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे खिलाफ बोला था जी कि मैं कांग्रेस में उनको नहीं आने दूंगा, टिकट नहीं लेने दूंगा जी। तो उससे मेरा सम्मान आहत हुआ है, मुझे वेदना हुई। तो मैंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है आज। और मैंने ये कहा है कि भाई दिग्विजय सिंह जी आज कोई अथॉरिटी नहीं है, आज कोई उन पर पद नहीं है कांग्रेस का। ना वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ना ही उनको किसी ने डेपुटेट किया है कि वो इस बात की तय करेंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा जी। इस बात का मैंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जी समझदार आदमी है, लेकिन अगर ऐसी बात जनता में आके प्रेस के सामने करेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं भिंड, ग्वालियर, चंबल संभाग का रहने वाला हूं जी। और हमारे यहाँ के लोग इस बात के लिए मुझे तहमत देंगे अगर मेरे खिलाफ कोई प्रेस में बोल रहा है जी, और फिर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूं तो मेरे जैसे व्यक्ति को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे क्षेत्र में। तो मैंने उनको कहा है कि नहीं, आपको ये ध्यान करना चाहिए, अव्वल तो आप पे कोई अथॉरिटी नहीं है जी। और अगर आपको कोई बात कहना भी है तो आप कमलनाथ जी से कहिए, मीटिंग में कहिए मेरे विरोध में जी। सोनिया जी से कहिए। मैं कांग्रेस में आया जब तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शिवपुरी में थे और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया जी, मंच पे माला फैलाई, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में रहिए जी। उसके बाद 3 दिन बाद ही जब राहुल जी भिंड आए लोकसभा चुनाव में जी, तो मुझे मंच पे बुलाया गया, बैठाला गया जी। जब उनसे मेरा अनाउंस किया परिचय, मतलब जब माला पहनानी थी, तब मैंने उनसे कहा कि क्षमा करना अब मैं बीच में, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप पूरे मन से अब लगिए राकेश जी। तो जब राहुल जी के कहने के बाद, उनके पीठ थपथपाने के बाद भी अगर दिग्विजय सिंह जी ये कहें कि मैं नहीं आने दूंगा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं और कमलनाथ जी हैं, ये तय करें कि आना है नहीं आना है, टिकट देना। और मेरी कोई बहुत ज़्यादा लालसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हूँ कि मुझे टिकट मिल जाए मैं चुनाव ही लड़ लूँ, बिल्कुल मेरी कोई ऐसी वो नहीं है। और अगर पार्टी को ये लगता है, मुझे कहा गया था कि आप देख लें, तो मैंने देखा, मुझे जनता का रुख लगा
और अगर उसके बावजूद भी ये 10-15 लोगों की लिस्ट जो स्थानीय नेता ग्रुप बना के चल रहे हैं, अगर उसमें कोई लगता है जीतने वाला कांग्रेस के हित में हो तो उसको टिकट देना, मुझे कोई परवाह नहीं है किसको देना है। 10-15 कैंडिडेट बना दिए तो मुझे ऐसी कोई बहुत ज़्यादा लोलुपता नहीं है। कांग्रेस के जो प्रदेश के सूत्र हैं उनसे भी यही बताया जा रहा था कि कमलनाथ जी की तरफ से कहीं ना कहीं आपके लिए ओके था मेगांव विधानसभा के लिए, उस हिसाब से भी आप क्षेत्र में काफ़ी लगे हुए थे। तो अब जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने बयान दिया तो इसके पीछे आप किन लोगों को और देखते हैं इसके लिए? नहीं, अव्वल तो ये कि मैं क्षेत्र में लगा हुआ नहीं था जी, मुझे किसी